चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। PQR Limited manufactures three product X, Y and Z. The output for the current year is 2,50,000 units of product X, 2,80,000 units for product Y and 3,20,000 units for product Z. Selling price of product X is 1.25 times of product Z, whereas product Y can be sold at double the price at which product Z can be sold. तो अभी तक हमें करंट ईयर की टोटल आउटपुट क्वांटिटी दी गई है तीनों प्रोडक्ट की। सेलिंग प्राइस बताया गया है कि Z का 1.25 टाइम्स होगा एक्स का प्राइस, और जेड का डबल कर देंगे तो वो होगा प्रोडक्ट वाई का प्राइस। प्रोडक्ट जेड कैन बी सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ इट्स मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का 20% प्रॉफिट होगा जेड का। आगे क्या दिया गया है? अदर इन्फॉर्मेशन आर एज फॉलोज। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दी गई है तीनों प्रोडक्ट की। डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट दी गई है प्रोडक्ट की। रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स इज द सेम एंड डायरेक्ट वेजेस आर पेड रुपीज फॉर पर लेबर आवर। आगे क्वेश्चन कहता है टोटल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द कंपनी इज 52,80,000 फॉर द ईयर, आउट ऑफ विच ₹1 पर लेबर आवर इज वेरिएबल एंड रेस्ट इज फिक्स्ड। तो हमें वेरिएबल कॉस्ट निकालना होगा और फिक्स कॉस्ट निकालना होगा इस 52,80,000 में से। In the next year, it is expected that sale of product X and product Z will increase by 12% and 15% respectively, and sale of product Y will decline by 5%. The total overhead cost of the company for the next year is estimated at 50,08,000. The variable cost of ₹1 per labor hour remains unchanged. अगेन हमें नेक्स्ट ईयर के लिए भी स्प्लिट करना होगा कितना वेरिएबल और कितना फिक्स कॉस्ट है। इट इज एंटिसिपेटेड दैट ऑल अदर कॉस्ट विल रिमेन सेम फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट विल रिमेन अनचेंज इन द नेक्स्ट ईयर। ओके, सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं है, हमें निकालना होगा, बट दोनों ईयर के लिए सेलिंग प्राइस सेम होगा। रिक्वायर्ड प्रिपेयर अ बजट शोइंग द करंट पोजीशन एंड द पोजीशन फॉर द नेक्स्ट ईयर। दोनों साल की हमें बजट बनाने हैं, क्लियरली इंडिकेटिंग द टोटल प्रोडक्ट वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट वाइज हमें कॉन्ट्रीब्यूशन भी दिखाना है एंड प्रॉफिट फॉर द कंपनी एज अ होल। तो कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना है दोनों सालों का, वो भी हमें बताना है। चलिए आंसर निकालते हैं इसका। तो पहले हमें निकालना है बजट फॉर करंट ईयर। हमें क्या क्या पता है? हमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पता है, ₹20, ₹20, ₹20 सेम है तीनों में। डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट दी गई है 16, 24, 16। डायरेक्ट वेजेस आर पेड एट ₹4 पर लेबर आवर। और हमें क्या पता है? ₹52,80,000 में ₹1 पर लेबर आवर इज वेरिएबल कॉस्ट और रेस्ट इज फिक्स कॉस्ट। तो हम पहले वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को निकाल लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट फॉर करंट ईयर। लेबर आवर पर यूनिट, मुझे क्या पता है? मेरी वेजेस कॉस्ट है ₹16 और डायरेक्ट वेजेस पर लेबर आवर कितनी है? ₹4। तो लेबर आवर पर यूनिट निकल जाएगा मेरा ₹4। इन वाई डायरेक्ट लेबर वेजेस इज ₹24 and direct wages per labor hour is ₹4 and in Z ₹16 and ₹4। ये मेरा लेबर आवर पर यूनिट कॉस्ट निकल गया। टोटल ओवरहेड कॉस्ट मुझे दी गई है, दैट इज 52,80,000, जिसमें हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे बिकॉज मुझे आउटपुट पता है। आउटपुट इज 2,50,000, 2,80,000 एंड 3,20,000। लेबर आवर पर यूनिट मैंने निकाल लिया तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगी, दैट इज ए इंटू बी, 10 लाख रुपीज, 16,80,000 रुपीज एंड 12,80,000 रुपीज। टोटल 39,60,000। टोटल कॉस्ट मेरी 52,80,000, वेरिएबल कॉस्ट मैंने निकाल लिया, तो मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी? दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 13,20,000।
वापस अपने पुराने शीट पे चलते हैं जहां हम बजट बना रहे थे, क्योंकि हमें अब लेबर आर पर यूनिट पता चल चुका है 464। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट 464। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई हमारी? 40, 50 एंड 40। ये पर यूनिट कॉस्ट हो गई, जिसको हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। बिकॉज हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो मेरा जेड का प्रॉफिट है वो टोटल मार्जिन कॉस्ट का 20% है। तो ये 20% कितना हुआ? 40 इंटू 20%, दैट इज 8 रुपीज। तो मेरा जेड का सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 48 रुपीज। क्वेश्चन में मुझे क्या दिया गया है? वाई का जो सेलिंग प्राइस है वो डबल है जेड के। तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 48 इंटू 2 इज इक्वल टू 96। और एक्स का क्या दिया गया है? 1.25 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट जेड। तो मीन्स 48 इंटू 1.25, दैट इज 60 रुपीज। अब मुझे सेलिंग प्राइस पता चल गया, मुझे आउटपुट पता है। एक्स वाई जेड, सेलिंग प्राइस 60, 96 एंड 48। और टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाल ली थी पीछे, मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज 40, 50 एंड 40। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन 20 रुपीज, 46 रुपीज एंड 8 रुपीज। आउटपुट हमें पता है, दैट इज 2,50,000, 2,80,000 एंड 3,20,000। मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट वाइज आ जाएगा, जो हमारी क्वेश्चन की आस्क है, दैट इज 50 लाख रुपीज, 1,28,80,000 एंड 25,60,000। इसका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 लाख, 2,04,40,000। और टोटल फिक्स कॉस्ट हमने निकाली है अभी पीछे, दैट इज 13,20,000। इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, दैट इज 1,91,20,000। ये हमने निकाला है बजट फॉर द करंट ईयर। चलते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। बजट फॉर नेक्स्ट ईयर, एक्स वाई जेड, सेलिंग प्राइस सेम रहेगा, क्वेश्चन में दिया गया है, पर यूनिट 60, 96, 48। कंट्रीब्यूशन पीछे हमने निकाला है, कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है तो कंट्रीब्यूशन भी सेम रहेगा, एंड 8। आउटपुट हमारा इस साल का चेंज हो जाएगा। वो कितना होगा? क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 12% इंक्रीज है एक्स में, दैट इज 2,50,000 इंटू 100, 12%। वाई में 5% का डिक्लाइन है, दैट इज 2,80,000 इंटू 95%। और जेड में 15% का इंक्रीज है, दैट इज 3,20,000 इंटू 115%। तो ये कितना आ जाएगा? 2,80,000 एंड 3,68,000। टोटल कंट्रीब्यूशन, दिस ए, दिस बी, ए इंटू बी 56 लाख, 1,22,36,000 एंड 29,44,000। टोटल 2,07,80,000। ये तो टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे। यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट चेंज रहेगा बिकॉज इस साल हमारा टोटल कॉस्ट में चेंज दिया गया है, दैट इज 55,08,000। अगेन टोटल ओवरहेड कॉस्ट 55 लाख
8000, जिसमें मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है, एक्स वाई जेड। एक्स मेरी इस बार यूनिट्स कितनी है, 2,80,000, वाई की 266, जेड की 368, रेट 4 रुपये, 6 रुपये और 4 रुपये। तो ये टोटल हो जाएगा 11,20,000, 15,96,000 और 14,72,000। इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट 13,20,000। फिक्स कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं आया अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम फिक्स कॉस्ट डालेंगे 13,20,000 और हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 1,94,60,000।